Hello everyone, welcome to class number 19 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जावा लाइब्रेरीज। सो ये जावा लाइब्रेरीज क्या है और जावा लाइब्रेरीज को हम कैसे और किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और पहले समझते हैं कि जावा लाइब्रेरी है क्या और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। ओके, तो जावा लाइब्रेरीज एक्चुअली है क्या। जैसे कि अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके एक जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हम एक जावा प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। कोई एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कोई एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर की मदद से, है कि नहीं? तो जब हम एक जावा प्रोग्राम लिखते हैं कोई एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें ऐसे कुछ कोड्स की, कॉमन कोड्स की जरूरत होती है जो ऑलरेडी हमें जावा प्रोग्राम में मतलब प्री बिल्ट करके दिया गया होता है। तो जावा में ऐसे बहुत से इनबिल्ट पैकेजेस हैं, ऐसे बहुत से इनबिल्ट क्लासेस हैं, ऐसे बहुत से इनबिल्ट मेथड्स हैं जो कि जावा में ऑलरेडी बना के हमें दिया गया है और जिसको यूज करके हम हमारे जावा प्रोग्राम को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हम एक जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जावा प्रोग्राम को आसान तरीके से लिखने के लिए हमें कुछ प्री बिल्ट और इन बिल्ट जावा पैकेजेस, जावा क्लासेस, जावा मेथड्स जहाँ पे प्रोवाइड किया गया होता है, दैट इज नोन एज जावा लाइब्रेरी। ओके, एंड तो इसीलिए हम बोलते हैं कि द पावर ऑफ जावा comes from the hundreds of Java classes that are already pre-built and can be used in our program. So Java programming language का जो सबसे मेन पावर है वो है जावा लाइब्रेरी। जावा लाइब्रेरी में हमें हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस, जावा क्लासेस ऑलरेडी क्रिएट करके दे दिया गया है, जिनको हम यूज करके बहुत ही सिंपल तरीके से हम हमारे जावा प्रोग्राम को लिख सकते हैं और हमारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कोई मतलब पहले से प्री बिल्ट क्लास है, उस पर्टिकुलर क्लास को हम अगर हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं या फिर उस क्लास के जो मेथड्स हैं उनको हम हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो जावा लाइब्रेरीज में वो क्लासेस हैं, जो भी क्लास को हम यूज करना चाहते हैं उसको हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे और हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर उसको ऐड करेंगे। Okay, so to use a pre-built class and its associated methods in those classes, all we have to do is to use the keyword import to import the class from package. Okay, जावा प्रोग्राम के अंदर अगर हम कोई प्री बिल्ट क्लासेस को या फिर उसके एसोसिएटेड मेथड्स को यूज करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड को यूज करके उस क्लास को हम हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी एसोसिएटेड मेथड्स हैं उन मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं एंड हमारे स्पेसिफिक टास्क जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें से हमने क्या समझा कि ये जावा लाइब्रेरी क्या है? These are the collection of predefined classes and its associated methods that can be used to write a Java program. जावा प्रोग्राम को मतलब कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर हम एक जावा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और जावा प्रोग्राम को आसान तरीके से लिखने के लिए हमें जावा में कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड मेथड्स प्रोवाइड किया गया है, तो वो कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इट्स एसोसिएटेड मेथड्स को ही हम क्या बोलते हैं? जावा लाइब्रेरीज। जावा लाइब्रेरीज में से कोई भी प्रीबिल्ट क्लास को अगर हम हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। ओके, तो कैसे यूज कर सकते हैं अभी हम देखेंगे कि सपोज मैं क्या करना चाहता हूं कि जावा लाइब्रेरी में से एक ऐसा क्लास यूज करना चाहता हूं जिसके मदद से मैं एक जावा प्रोग्राम में डेटा इनपुट ले सकूं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके,
सो सपोज मैं एक जावा प्रोग्राम लिख रहा हूँ कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। सपोज एक सिंपल जावा प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो जो दो नंबर को मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो दो नंबर जब भी मेरा जावा प्रोग्राम रन हो, यूजर अपने हिसाब से चेंज कर करके दे दे पाए, है कि नहीं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूजर जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त इनपुट दे पाए। तो अगर हम यूजर से जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जावा लाइब्रेरी में हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लास दिया गया है। दैट स्पेशल टाइप ऑफ क्लास इज नोन एज स्कैनर क्लास। ओके, सो स्कैनर क्लास एक ऐसा प्रीबिल्ट क्लास है जावा लाइब्रेरी का, जिसको यूज करके हम यूजर को अलाउ कर सकते हैं जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त डेटा इनपुट देने के लिए। तो ये स्कैनर क्लास हमारे जावा लाइब्रेरी के कौन से पैकेज में अवेलेबल है? दिस इज अवेलेबल इन जावा यूटिल पैकेज। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि एक जावा प्रोग्राम में एक पैकेज के अंदर मोर देन वन क्लासेस हो सकते हैं। दैट मीन्स पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। जो स्कैनर क्लास है वो भी कोई ना कोई पैकेज के अंदर होगा। तो कौन से पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास अवेलेबल होता है? जावा के यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास अवेलेबल होता है। तो अगर हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे तो जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होते वक्त, जावा प्रोग्राम रन होते वक्त हम यूजर को अलाउ कर सकते हैं डेटा इनपुट देने के लिए बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो उसके लिए स्कैनर क्लास को हमें हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास को जावा प्रोग्राम के अंदर ऐड करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे। और इस तरीके से ये जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से हम स्कैनर क्लास को हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो स्कैनर क्लास को जावा प्रोग्राम के अंदर हमने तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके ऐड कर दिया। अभी हम क्या करना चाहते हैं? स्कैनर क्लास के मदद से हम यूजर को अलाउ करना चाहते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम में डेटा इनपुट देने के लिए। तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास को यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम एक क्लास के मेथड्स को यूज करना चाहते हैं, एक क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हैं, तो वो हम किसके मदद से एक्सेस कर सकते हैं क्लास के प्रॉपर्टीज को? बाय यूजिंग इट्स ऑब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टीज को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें स्कैनर क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज करके एग्जीक्यूशन के टाइम में डेटा इनपुट लेना है यूजर से, तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? उसको इंपोर्ट करने के बाद हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम यूजर इनपुट लेना चाहते हैं। और ये इनपुट हम कहाँ से लेना चाहते हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम के स्क्रीन से लेना चाहते हैं, जब हम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उस वक्त, है कि नहीं। तो जबकि हमें इनपुट लेना है कंसोल से, कंसोल मीन्स हमारा जो मॉनिटर स्क्रीन है, उसको हम कंसोल बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन और मॉनिटर स्क्रीन से अगर हमें डेटा वैल्यू को इनपुट लेना है, तो जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हम वहाँ पे सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। जबकि अगर हमें हमारे कंसोल में कुछ आउटपुट हमें दिखाना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? सिस्टम डॉट आउट, है कि नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं। तो अगर हमें हमारे कंसोल या फिर मॉनिटर स्क्रीन में आउटपुट दिखाना होता है, तो तब हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? सिस्टम डॉट आउट। अगर हमें कंसोल या फिर मॉनिटर स्क्रीन से कुछ यूजर इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिस्टम डॉट इन। तो जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होता है वैसे तो क्रिएट होगा। बट जबकि हमें कंसोल से, मतलब मॉनिटर स्क्रीन से यूजर इनपुट लेना है, तो इसके लिए हम सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट को भी यूज करेंगे। ओके, उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया।
तो सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हमने सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट को यूज किया ताकि हम कंसोल से यूजर इनपुट ले सकें। उसके बाद स्कैनर क्लास जो है उसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर जिसको यूज करके हम यूजर इनपुट ले सकते हैं? स्कैनर क्लास के अंदर है नेक्स्ट मेथड या फिर नेक्स्ट लाइन मेथड। ऐसे दो मेथड्स होते हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट मेथड या फिर नेक्स्ट लाइन मेथड। किसी को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते वक्त यूजर जो डेटा इनपुट देगा उसको हम रीड करके एज ए इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो यूजर से अगर हम कोई इनपुट लेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त, वो इनपुट लाने के बाद उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, है कि नहीं? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम जावा का मेन फंक्शन यूज करते हैं, सिस्टम क्या यूज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो इसका मतलब जो पैरामीटर हम देते हैं मेन फंक्शन का, क्या देते हैं? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? इसका मतलब जावा प्रोग्राम में जब भी हम कोई भी डेटा एग्जीक्यूशन के वक्त यूजर से इनपुट लेंगे, वो किस फॉर्म में लेंगे? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए अगर हम नेक्स्ट मेथड के माध्यम से स्कैनर क्लास का कोई भी यूजर इनपुट लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में होता है? स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो हम कोई भी यूजर इनपुट अगर हम नेक्स्ट मेथड के द्वारा या फिर नेक्स्ट लाइन मेथड के द्वारा लेते हैं तो वो वैल्यू का टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग टाइप होता है। ओके, या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता है वो। तो फिर जो भी यूजर इनपुट हमें लेना है वो यूजर इनपुट हमने लिया, और यूजर इनपुट प्रॉपरली आके हमारे नेम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ या नहीं उसको देखने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट के माध्यम से प्रिंटलन मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने यूजर इनपुट जो लिया वो हमारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है या नहीं। ओके, सो आई होप ये क्लियरली समझ आ गया होगा कि अगर हमें जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त डेटा इनपुट यूजर से लेना है तो हम कैसे स्कैनर क्लास के मदद से ले सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और उसके मदद से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि स्कैनर क्लास कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें स्कैनर क्लास को यूज करना है तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, तो हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर दिया। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी दे सकते हो, पर ऑब्जेक्ट का नेम हमने यहाँ पे एससी लिया है। हम कुछ भी ले सकते हैं, ओबीजे ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से, जबकि हमें कंसोल मतलब मॉनिटर स्क्रीन से यूजर इनपुट लेना है तो इसीलिए हम सिस्टम डॉट इन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने कर लिया, उसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से अभी हम यूजर इनपुट लेना चाहते हैं जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त। तो सपोज मुझे यूजर नेम इनपुट के हिसाब से लेना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और स्कैनर क्लास का नेक्स्ट मेथड या फिर नेक्स्ट लाइन मेथड, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, और यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट लेंगे। तो ये यूजर इनपुट हम ले लिए। ओके, यूजर इनपुट लेने के लिए हमने स्टेटमेंट लिख लिया। उसके बाद यूजर इनपुट एक्चुअल में हम लिए या नहीं उसको देखने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट ऑब्जेक्ट को यूज करके प्रिंट एलन मेथड के माध्यम से हम यूजर नेम को एज ए आउटपुट प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो एग्जीक्यूट जब होगा, एग्जीक्यूट होते वक्त यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्टिकल लाइन जो ब्लिंकिंग कर रहा है वहां पे वो हमें यूजर इनपुट मांग रहा है। तो सपोज यूजर इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं ABC। मैंने सपोज यूजर इनपुट दिया, देन एंटर क्लिक करेंगे, वी कैन सी कि आउटपुट क्या दिखा रहा है, नेम ABC। ओके, अगेन हम फिर से अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम वहां पे अगेन न्यू वैल्यू एज इनपुट दे सकते हैं। ओके, सपोज मैंने वहां पे न्यू वैल्यू दिया PQR, तो नेम चेंज होके हो गया PQR। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम जावा लाइब्रेरी से स्कैनर क्लास को यूज करके इजीली जावा प्रोग्राम में यूजर इनपुट ले सकते हैं। पर जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के वक्त स्कैनर क्लास के मदद से हम जो भी यूजर इनपुट लेते हैं उसका टाइप क्या होता है, उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। पर सपोज मुझे एक एडिशन करना है, एक जावा प्रोग्राम लिखना है दो नंबर को ऐड करने के लिए, दो नंबर का सम फाइंड करने के लिए। तो अगर वहां पे हम यूजर इनपुट लेंगे तो वो तो यूजर इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। तो अगर नंबर को वो स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा तो हम उसको ऐड तो नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक इंटीजर वैल्यू एज ए डेटा इनपुट हम पास कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के टाइम में, बट जावा उसको स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मीन्स फ्लोट वैल्यू या फिर डबल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू अगर हम डेटा इनपुट के हिसाब से एग्जीक्यूशन के टाइम में दे रहे हैं, तो तब हमें वो तो जावा स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से एक्सेप्ट करेगा। फिर हम उसको फ्लोट में, हम उसको फिर डबल में ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन जाके हम उसको कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम लिखते हैं कि हम कैसे यूजर इनपुट एग्जीक्यूशन के टाइम लेके दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे तो पहले हमें यूजर इनपुट लेना है, उसके लिए हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें दो इंटीजर वैल्यू लेना है, राइट? तो उसके लिए हम दो इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, एक इंट ए और एक हम ले लेते हैं इंट बी। ओके, दो इंटीजर वेरिएबल हम ले रहे हैं। इंट ए जो हमने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल ए में हमें क्या स्टोर करना है, वेरिएबल ए में हमें स्टोर करना है इंटीजर वैल्यू। बट नेक्स्ट मेथड के मदद से हम जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे वो तो स्ट्रिंग वैल्यू होगा। तो स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर क्लास लेंगे। ओके, इसको हम रैपर क्लास बोलते हैं। क्या है रैपर क्लास, हम आगे डिस्कस करेंगे। हम स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर क्लास यूज करते हैं। और इंटीजर क्लास के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, दैट इज पार्स इंट मेथड। ओके, तो पार्स इंट मेथड को हम यूज करेंगे। और पार्स इंट मेथड का जो काम है इंटीजर क्लास का, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना। पार्स करना मतलब कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट मेथड के माध्यम से जो वैल्यू हम एक्सेप्ट किए होंगे स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में, उसको ये इंटीजर क्लास का पार्स इंट मेथड जो है वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। और कन्वर्ट करके उसको किस में स्टोर करेगा, ए वेरिएबल में स्टोर करेगा। ओके, एग्जैक्टली सेम हम क्या करेंगे, बी वेरिएबल के लिए भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ए और बी का वैल्यू जैस कैसे यूजर इनपुट एग्जीक्यूशन के टाइम लेना है, और लेने के बाद उस स्ट्रिंग वैल्यू को अगेन कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, वो हमने डिफाइन कर दिया। अभी हम और एक वेरिएबल लेंगे सी, और उसमें हम क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यू को ऐड करेंगे और ऐड करके स्टोर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। ओके, आउटपुट को प्रिंट करेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे ए वेरिएबल का वैल्यू दिखाएगा, ओके, देन प्लस दिखाएगा,
देन उसके साथ b को ऐड करेगा, देन अगेन इक्वल टू प्लस c, तो जिसकी वजह से वो c का वैल्यू दिखाएगा। तो अभी अगर हम इस जावा प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के बाद वो हमें फर्स्ट वैल्यू जो मांगेगा, सपोज फर्स्ट वैल्यू हमने दिया 54, देन एंटर प्रेस करेंगे। सेकेंड वैल्यू मांगेगा, सेकेंड वैल्यू सपोज हमने दिया 76, देन एंटर अगर क्लिक करेंगे देन इट विल शो द आउटपुट बाय एडिंग टू नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर इनपुट हमने लिया, यूजर इनपुट लेने के बाद हमने उनको, जबकि यूजर इनपुट जो हम लेते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने उसको ऐड किया, ऐड करके हमने आउटपुट दिखाया। तो इस तरीके से जावा लाइब्रेरी से हम कुछ प्री बिल्ट क्लासेस, प्री बिल्ट मेथड्स यूज कर सकते हैं आसान तरीके से जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो यहाँ पे जबकि हमें स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, उसके लिए हमने इंटीजर क्लास का पार्स इंट मेथड यूज किया। सपोज जो वैल्यू हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, सपोज मुझे वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है कि नहीं, और फ्रैक्शनल वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए या तो फ्लोट या तो डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। तो अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू को एक्सेप्ट करना हो, है कि नहीं, अगर मुझे एक फ्रैक्शनल वैल्यू को एक्सेप्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल क्लास का पार्स डबल जो मेथड है उसको यूज करेंगे। ओके, और अगर हम फ्लोट, मतलब अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो या तो फ्लोट या तो डबल, दोनों में से जो भी यूज करना चाहते हैं हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने, जैसे कि अगर मैं यूज कर रहा हूँ फ्लोट, तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप भी फ्लोट होना है। और अगर हम चाहते हैं डबल वैल्यू लें तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू को डबल क्लास का पार्स डबल मेथड के माध्यम से हम यहाँ पे डबल वैल्यू भी ले सकते हैं। ओके, सो अगर जावा लाइब्रेरीज के ऐसे डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट मेथड्स को यूज करना हो यूजर इनपुट लेते वक्त, तो आई थिंक कैसे करना है वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। ओके, तो एग्जाम्पल भी जो हमने लिया आई थिंक वो भी क्लियरली सबको समझ आ गया होगा। तो ये जो हमने इंटीजर क्लास यूज किया, या फिर हमने फ्लोट क्लास जो यूज किया, या फिर हमने जो डबल क्लास यूज किया, और उनके जो पार्स इंट, पार्स फ्लोट या फिर पार्स डबल मेथड हमने यूज किया स्ट्रिंग वैल्यू को रेस्पेक्टिव टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये सारे क्लासेस जो हैं ये कौन से पैकेज में है जावा लाइब्रेरी का, जावा के लैंग पैकेज में अवेलेबल हैं ये सारे क्लासेस। और ये जावा लैंग्वेज का जो लैंग पैकेज है ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, तो इसको हमें स्पेसिफिकली इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, वैसे लैंग पैकेज को हमें इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है। इसके लिए हम इंटीजर क्लास, फ्लोट क्लास, डबल क्लास को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को रिस्पेक्टिव टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया, जावा लाइब्रेरी और जावा लाइब्रेरी के माध्यम से डेटा इनपुट हम कैसे ले सकते हैं, वो आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे बाकी कुछ टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर का। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।